बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी कड़ी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये कड़ी बनकर रेडी होती है। कड़ी पकोड़ा आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग ज़रूर मेरे मेथड को यूज़ करते हुए कड़ी बनाइएगा। डिफरेंट मेथड है और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये रेडी होगी। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याली तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़ा कम दही था। ये दही मैंने एक ब्लेंडर के जार में शामिल किया और इसी प्याली के नाप से मैंने 3 प्याली भरकर पानी इसके अंदर शामिल किए हैं और मैं इनको सबको ब्लेंड करूंगी। और इसी के साथ ही मैंने बेसन का यूज़ किया है। बेसन के भर कर मैंने 4 चमचे यूज़ किए हैं। ये क्वांटिटी बिल्कुल मेरी परफेक्ट थी। बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनकर रेडी हुई थी। बहुत ही खट्टी खट्टी मज़ेदार सी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक पतीले में जो है वो थोड़ा सा ऑयल लिया। उसके अंदर मैंने लार्ज साइज़ का अनियन लिया, वो डाला है और मैं इसको ना ही गोल्डन करूँगी ना ही ब्राउन करूँगी। बस इसको हल्का सा पकाएंगे जितना ये सॉफ़्ट हो जाए प्याज। अभी हमारा प्याज हल्का हल्का सॉफ़्ट हुआ। मैं इसके अंदर भरकर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस पका लेना है हल्का सा। 1 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी 1.5 टेबल स्पून हल्दी, वो पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने सॉल्ट यूज़ किया क्योंकि मैंने सॉल्ट जो है वो दही में पहले ही डाल दिया था। थोड़ा पानी डालकर इस मसाले को थोड़ा सा पकाऊंगी। बस ज़्यादा नहीं पकाना, इतना पकाना है कि इस मसाले का कच्चापन निकल जाए। फिर मैं इस मसाले को निकाल कर ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी ताकि ये स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाए। अब ये मैंने ब्लेंड करने के लिए निकाल लिया है और इसी पतीले में मैंने अपना जो दही और बेसन का मिक्सचर जो है वो ब्लेंड किया था वो शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये अपना मसाला जो मैंने ब्लेंड किया है उसके साथ में ये इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट कड़ी का टेस्ट आएगा और बहुत ही यूनिक मज़ेदार मेरी ये कड़ी बनकर रेडी होगी। बहुत स्मूथ पेस्ट बनेगा। ये देखें आप, जिस तरह देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर और बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर है। बस ये मैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद तकरीबन मैंने इसी जग में पानी शामिल किया ताकि जो मेरा मसाला है वो ज़ाया ना हो। तकरीबन मैंने इसमें 4 से 5 गिलास जो है वो पानी शामिल किया है और 4 से 5 घंटा मैंने अपनी कड़ी को पकाया था। आपके पास टाइम हो तो आप भी इतना घंटा पकाएंगे तो मज़ेदार कड़ी तैयार होगी, वरना आप 2 से 3 घंटे भी पका सकते हैं। अब इसके अंदर ही मैं कुछ हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता और ज़ीरा ये मैं इसमें पकते हुए ही शामिल करूँगी। इससे इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार आता है ना। कड़ी पत्ता जो पकता है और कड़ी के साथ में स्लोली तो उसकी खुशबू, उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। ये देखें तकरीबन 4 से 4.5 घंटे हुए हैं। मेरी कड़ी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक कर रेडी हो रही है। ये आप देख सकते हैं आधी इसकी क्वांटिटी रह गई है। बस मैं आधा घंटा इसको और पकाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने पकोड़े बनाने हैं तो मैंने 1.5 कप मैंने इसमें बेसन का लिया है, 2 मीडियम साइज़ के अनियन, 4-5 हरी मिर्चें, ज़ीरा थोड़े नमक, कुटा भुना धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने मसाले इसमें शामिल किए पकोड़े बनाने के लिए। और मैं इसमें ये मसाले तमाम शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स कर इसको पानी के साथ इसका एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। बहुत ही पतला हमें बैटर नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा थिक बैटर रखेंगे और 1 चुटकी मैंने इसमें सोडे का इस्तेमाल किया। अब बस ये मेरा बैटर बनकर रेडी है और इस कंसिस्टेंसी का मुझे बैटर चाहिए। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको गरम कर लिया है और ये मेरा ऑयल गरम हो गया। अब इसमें 1 बाय 1 मैं बहुत ही एहतियात के साथ मज़े से पकोड़े स्पून की मदद से इस तरह से रखती हुई जाऊंगी ताकि मेरे पकोड़े जो हैं वो बहुत अच्छी सी शेप में आएँ और बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हों। पकोड़े डालते हुए हमें फ़ौरन से स्पून का इस्तेमाल नहीं करना है चलाने के लिए। हम इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। हल्का सा जब इसमें कलर आना स्टार्ट होगा तो हम इसको स्पून की मदद से पलटेंगे और इसी तरह अल्टे पलटे कर हम अपने पकोड़े जो है वो बना लेंगे। बस ये मैंने सारे जितने मेरे पैन में आ सकते थे मैंने उतने पकोड़े इसमें डाले और बस ये पकोड़े जो है अच्छा सा कलर आना इसका स्टार्ट हो गया। मैंने इनको पलटना शुरू किया दूसरी साइड से भी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाएं।
अब ये मेरे पकोड़े जो हैं माशाल्लाह से देखें आप कितने अच्छे खूबसूरत से कलर में पककर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, अंदर तक के ये मेरे पकोड़े जो है वो बहुत अच्छी तरह पक गए हैं। मैं इनको डिश आउट करूँगी और इसको कढ़ी में शामिल करूँगी। हम अगर पहले थोड़े थोड़े पकोड़े कढ़ी में शामिल करते हैं तो उससे हमारे वो पकोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, हमें इसलिए एक साथ ही सारे पकोड़े शामिल करने हैं। ये देखें कितने खूबसूरत मज़ेदार पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। ये मेरी कढ़ी बिल्कुल कम्प्लीटली पक चुकी है। अब मैं एक साथ ही सारे पकोड़े इस कढ़ी के अंदर शामिल करूँगी ताकि ये पकोड़े मेरी कढ़ी को अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब्स कर जूसी से मज़ेदार से हो जाएंगे। बस ये मेरी कढ़ी जो है बनकर रेडी हो गई। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए मैंने लिया है कुछ साबुत वाली लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। जिस ऑयल में मैंने अपने पकोड़े फ्राई किए थे और उसी ऑयल में से थोड़ा ऑयल मैंने निकाल लिया, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतने ऑयल में मैंने अपना ये तड़के का सामान डाला। 2 से 3 मिनट में इसको पकाऊंगी ताकि इसका फ्लेवर जो है वो ऑयल में शामिल हो और अच्छी तरीके से मेरी मिर्चें और कड़ी पत्ता पक जाएं। बहुत मज़ेदार खुशबू के साथ ये मेरा तड़का जो है तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मेरी कड़ी की फाइनल लुक, कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर है, कितना स्मूथी ये कड़ी का टेक्सचर आया है। बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुई। ये मैंने इसमें तड़का डाला, बहुत ही मज़ेदार खुशबू के साथ ये मेरा तड़का इसमें कड़ी में शामिल हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ये कड़ी लग रही है। एक बार आप मेरे मेथड से ज़रूर बनाएगा। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। ये कड़ी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। आप लोग ज़रूर मेरे मेथड को ट्राई कीजिएगा। ऑयल आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, जितना आप यूज़ करना चाहें कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।